Solve 24x less than 100. Solve 24x less than 100 when x is a natural number. X is a natural number. Second, x is an integer. X is an integer. So, in two conditions we have to find value of x. So, first condition, x is a natural number. Okay. Solve 24x less than 100. Okay. This is inequality. You have to find value of x by x is a natural number. Counting number 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, and so on. So देखिए, we have to find x. We have to find x. So we remove 24. We eliminate 24 ना. So to eliminate 24, 24 is in multiplication with x. 24 is in multiplication with x. So to remove this, we divide both sides by 24. We divide this by 24 ना. So dividing this inequality by 24 in both sides. Dividing, ठीक है. Dividing by 24 in both sides. By 24 in both sides, ठीक है. बोथ साइड आप 24 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा 24x अपॉन 24 लेस देन 100 अपॉन 24. तो x इज लेस देन 100 अपॉन 24. तो 24 हो जाए 24 हो जाए 24 ना. अब इसको क्या करते हैं 100 और 24 को डिवाइड करते हैं. तो 124 में कॉमन फैक्टर क्या है बताओ. 124 में कॉमन फैक्टर क्या है? 124 में क्या चीज कॉमन है? 100 कॉमन है. 24 कॉमन है. 100 में 24 है तो कॉमन क्या मतलब होगा? वो फैक्टर जो दोनों में कौन सा पार्ट दोनों में है? क्या चीज दोनों में होता है? 24 है. 100 में 24 होता है तो क्या कैसे करें दोनों? वो चीज बताइए दोनों में कोई कॉमन नहीं. वैसे कॉमन नहीं. 100 को क्या लिख सकते हैं? 25 into 4 लिख सकते हैं और 24 क्या लिख सकते हैं? 24 को लिख सकते हैं 6 into 4 नहीं लिख सकते. तो क्या चीज कॉमन है? 4. तो अब तो कहते कुछ नहीं कॉमन. तो 4 कॉमन है. तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं. कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24 4 25 100 ना. क्या आएगा 25 by 6 आ जाएगा. 25 by 6 है ना. ठीक है. इसको डिवाइड करिएगा तो क्या मिलेगा? यस x इज लेस देन 25 को 6 से डिवाइड करिए तो क्या मिलेगा? तो 25 डिवाइड बाय 6 तो 6 4 जा 24 ना. अब माइनस कर दीजिए तो 1 आ गया तो क्या मिलेगा 4 and 1 by 6. 4 and 1 by 6 है ना. ठीक है. तो क्या है 4 क्या इंटीजर है 1 by 6 क्या फ्रैक्शन. 1 by 6 क्या है फ्रैक्शन ना. तो आपको इंटीजर लेना है. पॉजिटिव इंटीजर होते हैं क्या होता है नेचुरल नंबर होता है. पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है नेचुरल नंबर ना. तो आपको क्या करना होगा इंटीजर लेस देन 4 लेस देन इक्वल टू 4 फाइंड करना ना. मतलब जैसे इसको डिवाइड करेगा एक डिवीजन पे लाएगा मतलब ये एक लेस आउट जाएगा 6 ना और फिर 6 ले जाएगा तो क्या आएगा 36 है ना. ठीक है. फिर 6 रिपीट होता जाएगा है ना. ठीक है. इसका सॉल्यूशन क्या होगा तो 4.16 रिकरिंग डेसिमल 6 ना. ठीक है. तो इसमें जो है हमको क्या करना होगा इंटीजर इक्वल टू इंटीजर लेस देन 4.16. पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 4.16 पॉइंट करना है. तो बताइए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 4.16 क्या होगा? जैसे यहाँ 0 हो गया ये -1 हो गया -2 हो गया. नेगेटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा ना. तो 4.16 यहाँ पे लाई करेगा. 4.16 क्या होगा यहाँ पे लाई करेगा ना. ठीक है. तो आपको क्या बताना है पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 4.16 ना. तो पॉजिटिव इंटीजर लेस देन
इंटीजर विच इज लेस देन 4.16 कौन कौन है? हैं? 1 2 3 4 5 कैसे लेस देन 4.6 कह रहे हैं, लेस देन 4.16 है ना, ठीक है। इससे लेस इंटीजर बताना, इस तो 5 इससे ज्यादा हो गया, ग्रेटर हो गया, स्मॉलर देन दिस 4.16, स्मॉलर देन 4.16 का आता है। तो कौन कौन इंटीजर है? 4.16 हैं, 4.16 इंटीजर में करो, 4.6 इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है पहले बताओ, क्या है? क्यों नहीं पता? कौन पता करेगा? मैं और तुम को पता नहीं, कहीं बुक में नहीं दिखाई दी है, बुक में कहीं लिखा नहीं इंटीजर। जैसे 1 2 3 4 5 6 0 -1 -2 -3 ये सब क्या इंटीजर है, क्या है? इंटीजर। अब जैसे 0 1 के बीच जो नंबर होगा क्या होगा? फ्रैक्शन है। 1 2 के बीच जो नंबर होगा फ्रैक्शन, 2 3 के बीच जो नंबर होगा फ्रैक्शन, ठीक है। 3 4 के बीच होगा फ्रैक्शन। तो आपको क्या करना है? इंटीजर बताना है लेस देन 4.16, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 4.16। तो कौन कौन होगा? 4.16 से लेस पॉजिटिव इंटीजर बताइए। छोटा, छोटा लेस माने छोटा, हाँ। 4.16 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन होगा? 1 2 3 और 4 5 कैसे बोल क्या होगा? 1 और 3 4 तो नहीं 1 2 हो गया, तो तेज बोले क्लियर 1 2 3 और 4 ये आंसर हो गया तुम्हारा। 1 2 3 4 क्या नेचुरल नंबर है, तो आपको क्या बताना है? x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर ना। अब सेकंड पार्ट है, ये आंसर हो गया तुम्हारा। ये 1 2 3 4 क्या है? नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट के आंसर हो गया तुम्हारा, है ना। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है? x इज इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x क्या है? इंटीजर, x इज इंटीजर है। तो इंटीजर में आपका पॉजिटिव में नंबर में भी, इंटीजर में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी 0 है। इंटीजर में तो सब आ जाते हैं आपको। इंटीजर में आपका -∞ डॉट डॉट -5 -4, ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सब आएंगे ना, सब इंटीजर है। तो आप बताइए सेकंड केस में, इस सेकंड केस का सॉल्यूशन क्या होगा? सेकंड केस का सॉल्यूशन क्या होगा? इंटीजर कह रहे हैं, इंटीजर मतलब में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, तो हम क्या क्या लिखें? क्या लिखें बताइए? 1 2 3 4 और 0 इंटीजर नहीं है, तो ये किसको नहीं बोलेगा? माइनस इंटीजर नहीं है, तो चाहे जिधर हो तो छोड़ करेंगे, इधर है उधर है, वो तो इंटीजर करें, तो ये भी तो इंटीजर है, इंटीजर में भी अगर ये भी लिखा जाए तो माइनस नहीं आएगा, -2 -3, हाँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? हाँ, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -∞, ठीक है, डॉट डॉट, है ना, -4 -3 -1 0 1 2 3 4, है ना। इधर क्लोज ब्रैकेट रहेगा, इधर क्या रहेगा? ओपन ब्रैकेट ना। ओपन ब्रैकेट मतलब -∞ नहीं इंक्लूड होगा, क्लोज ब्रैकेट का मतलब 4 इंक्लूड होगा, है। सॉल्यूशन में 4 इंक्लूड होगा, है ना, ठीक है। ठीक है, आपका सॉल्यूशन समझे। जैसे ब्रैकेट आपके जो है एक
क्लोज ब्रैकेट होता है, क्लोज ब्रैकेट, हाँ इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्लोज ब्रैकेट कहा जाता है, क्लोज ब्रैकेट। तो इसमें जो है एक्सट्रीम वैल्यू भी इंक्लूड होती है सोल्यूशन में, एक्सट्रीम वैल्यू भी क्या होती है सोल्यूशन में इंक्लूड होती है। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब जैसे a इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b कहा है। तो देखिए माने a भी इंक्लूड है इसमें, क्या है a भी इंक्लूड है और b भी इंक्लूड है। तो इसको हम ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, a कामा b, a कामा b, ये सोल्यूशन ब्रैकेट में से लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, इसे क्लोज ब्रैकेट कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, क्लोज ब्रैकेट ना। अब देखिए जैसे a इज लेस देन x लेस देन b हो, हाँ ये चलिए पहले लेस देन b है, ठीक है। इसमें देखिए एक्सट्रीम वैल्यू इंक्लूड नहीं है, a भी नहीं इंक्लूड है, a b की वैल्यू जो सोल्यूशन में नहीं है ना, a b की वैल्यू नहीं है, a b को छोड़ करके a से ग्रेटर b से लेस जो नंबर है वो सोल्यूशन है। तो इसको क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट में दिखाते हैं, क्या करते हैं, तो ओपन ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट से लिखा जाता है। तो स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, a लिखेंगे b लिखेंगे, ये क्या कहलाता है, ओपन ब्रैकेट, क्या कहलाता है, ओपन ब्रैकेट, इसे क्या कहते हैं, ओपन ब्रैकेट कहते हैं। तो ओपन ब्रैकेट में एक्सट्रीम वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब b नहीं रहेगा, a नहीं रहेगा, इनके बीच के सभी नंबर रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखें जैसे इस टाइप का होगा, जैसे ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये हो गया 3 नहीं 2, अब 3 है। जैसे a इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, ये तो देखें लेफ्ट से क्या ओपन है, लेफ्ट से क्या है ओपन, माने a नहीं इंक्लूड है, b इंक्लूड है, a इंक्लूड नहीं b क्या इंक्लूड है ना। इसे क्या लिखेंगे, a b क्लोज ब्रैकेट, हाँ ओपन फ्रॉम लेफ्ट क्लोज फ्रॉम राइट, ओपन फ्रॉम लेफ्ट है, ओपन फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, क्लोज फ्रॉम राइट, क्लोज फ्रॉम राइट, ठीक है, एक आदि। अब जैसे ये हमारे फोर्थ केस है, केस फोर्थ, जैसे a इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन b ना, इसे क्या कहा जाएगा, ये हो जाएगा a कॉमा b है, a कॉमा b, ये क्लोज फ्रॉम लेफ्ट क्या करेगा, क्लोज फ्रॉम लेफ्ट, क्लोज फ्रॉम लेफ्ट है, एंड ओपन फ्रॉम राइट, एंड ओपन फ्रॉम राइट, ओपन फ्रॉम राइट, ठीक है। इस तरह से 4 ब्रैकेट हो गया, ठीक है। इसमें एक्सट्रीम पॉइंट ये भी दोनों इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड नहीं है एक्सट्रीम पॉइंट, इसमें लेफ्ट एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम पॉइंट इंक्लूड है, इसमें लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट इंक्लूड है, ठीक है। चलिए राइट